धन से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर परिवार में सुख और शांति की कामना करते हो, संतान की चाहत रखते हो या संतान आपकी बात नहीं मानती हो, किसी भी प्रकार के हमेशा दुर्घटना या संकट आपके ऊपर हमेशा ही बना रहता हो या फिर नज़र दोष लग जाता हो, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर किसी अन्य प्रकार की कोई और भी समस्या हो, उन सभी की समस्याओं से तत्काल ही राहत और निजात दिलाता है एक बेलपत्र का उपाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ खास और बहुत ही अहम जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। यदि आप बेलपत्र से जुड़ी हुई इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि पाई पाई के लिए आदमी मोहताज हो जाता है। हम सभी जानते हैं, हम सभी के जीवन में पैसे की अहमियत कितनी ज़्यादा है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद 2 पैसे हम बचा पाते हैं। यदि आप बेलपत्र से जुड़े हुए इन नियमों को ध्यान में रखते हैं, इन बातों का अनुसरण करते हैं, तो महादेव की कृपा की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। बेलपत्र के इन नियमों के साथ ही बेलपत्र से जुड़े हुए कुछ खास उपाय भी जानेंगे। इन उपाय के द्वारा आप धन में वृद्धि कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है और यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। इसके साथ यदि आपके कार्य में, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो तो उससे भी इन समस्याओं से आप निकल सकते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो के कंटेंट से ही आप सभी को समझ में आ गया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलपत्र की। धार्मिक शास्त्रों में बेलपत्र एक ऐसा पत्ता है जो कभी भी बासी नहीं माना जाता है। वैसे शिवलिंग की पूजा या भगवान शिव की पूजा में 5 दिन पुराने बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है। यदि आपके पास कोई नया बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो ऐसे में किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाता है यदि आप शिवलिंग पर प्रतिदिन 1 बेलपत्र या फिर 5 बेलपत्र अर्पण करते हैं तो इससे इस जन्म की दरिद्रता तो दूर होती ही है, साथ ही आने वाले जन्म में भी आपको राजसी सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में इस तरह की दुविधा होती है, कभी भी हाथों से यदि बेलपत्र छूट कर नीचे गिर जाए तो वैसे बेलपत्र को भगवान शिव पर, शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, बेलपत्र कभी भी अपवित्र नहीं माना जाता है, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है। यानी कि यदि मिट्टी में या जमीन पर बेलपत्र गिर गया हो तो आप उसे धोकर पुनः शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, बेलपत्र कहीं से भी कटा, फटा या उस पर किसी भी प्रकार के निशान नहीं होने चाहिए। यदि आप अपने घर में सावन के महीनों में या फिर सोमवार, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिनों में बेल का पेड़ अपने घरों में लगाते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं। इसके साथ ही यदि घर में धन दौलत या फिर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हों तो इसके लिए बेलपत्र को प्रतिदिन भगवान शिव पर अर्पण करें और पूजा करने के बाद उसी बेलपत्र को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। अगले सोमवार को उस बेलपत्र को आपको जल में प्रवाह कर देना है और फिर नए बेलपत्र को पूजा करने के बाद तिजोरी में रख देना चाहिए। यदि आप नियमित तौर पर इस विधि का पालन करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी आर्थिक परेशानी है वो समाप्त होने लगती है। एक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई बार आप सभी ने सुना होगा कि पितरों की आत्मा अतृप्त जब हो जाती है तो आपको उनसे कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। मसलन यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं
उसके बावजूद भी आपको वैसे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं जितना आपने मेहनत किया है, या फिर आपके घर में बच्चे करियर से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हों और लाख प्रयत्न करने के बाद भी मनचाहा परिणाम उन्हें नहीं मिल पा रहा हो। ये सभी चीजें पितरों की नाराजगी बताती है। इनसे निपटने के लिए खासकर श्रावण के माह में पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान सा उपाय है बेल के वृक्ष को प्रतिदिन जल डालना। यदि आप बेल के वृक्ष को सींचते हैं तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही इन महीनों में आपको पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। इससे भी पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। यदि किसी भी कन्या का विवाह न हो पा रहा हो, किसी न किसी प्रकार की बाधा या परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे में कन्या को 108 बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण करना है। 108 बार जब आप मंत्र उच्चारण के साथ बेलपत्र अर्पण करें तो मन ही मन आप अपनी मनोकामना भी कहें। इस उपाय से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। यदि आप संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो ऐसे में सावन के माह में खासकर बेलपत्र का ये उपाय जरूर करना चाहिए। जितनी आपकी आयु है उतनी ही संख्या में बेलपत्र लें। गाय के कच्चे दूध भी बेलपत्र को डुबो कर और शिवलिंग पर उस बेलपत्र को अर्पण करें। इस उपाय से जल्द ही संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान से जुड़ी हुई समस्याएं भी खत्म होती हैं। यदि वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर तालमेल सही ना बैठ रहा हो तो ऐसे में प्रति सोमवार के दिन पति और पत्नी दोनों को एक साथ भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पण करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करें। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। जो भी आपके बीच अनबन तालमेल नहीं बैठ रहा हो वो सभी खत्म होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।